हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 6 का स्टार्ट होता है बुचर्स बॉल के बैटल के साथ में। एंड ऑनेस्टली इस बैटल के नाम में ही आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। इसका नाम है बुचर्स बॉल क्योंकि क्रिस्टन कोल और उसकी जो भी छोटी ग्रीन्स की आर्मी बची कुची थी उसका इस छोटे से बैटल में लिटरली बुचर हो गया। अभी हो सकता है कि आपको शो देखते हुए ऐसा लगे कि ये थोड़ी बैटल अंडरवेलमिंग लगी, क्रिस्टन कोल बहुत ही आसानी से मर गया, बट असल में एक्चुअली फायर एंड ब्लड के बुक में भी ये जो बैटल हुई है वो मोर और लेस ऐसे ही होती है। और जिस तरीके से क्रिस्टन कोल हमें शो के इस बैटल में मरते हुए दिखता है वैसे ही उसकी मौत बुक में भी होती है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि बुक में जो कैरेक्टर्स इस बैटल में इन्वॉल्व होते हैं वो शो के कंपैरिजन में थोड़े से डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल हमें शो में ये जो भी डायलॉग यहाँ पर ऑस्कर टली जो बोलता है, I made a promise to the dead, Cole. I don't have near enough bones yet. ये जो कुछ भी डायलॉग थे वो असल में बुक में सर गारीबाल्ड ग्रे करके एक बहुत ही बैड एस बास्टर्ड बोलते हैं। बिकॉज एक्चुअली बुक के बैटल के समय पर ऑस्कर टली वहां पर कोई मौजूद ही नहीं होता। एक्चुअली बुक में जब बैटल होती है तभी सर गारीबाल्ड ग्रे, बाद में रॉडी द रूइन, रेड ड्रॉप रिवर्स, ऐसे कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हमें बुक में दिखाई देते हैं। बट शो में हमें थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर्स इस बैटल में देखने मिले। बुक के बैटल में असल में रिवरमैन ज्यादा होते ही नहीं बट शो में होते हैं। बुक का असल में एक्चुअली जो रॉडी द रूइन का फेमस डायलॉग रहा था, विंटर इज हियर, टाइम फॉर अस टू गो, नो बेटर वे टू डाई देन स्वॉर्ड इन हैंड, ये जो डायलॉग था वो इवन शो में रॉडी द रूइन यहाँ पर बोलता है। क्रिस्टन कोल की अगर हम बात करते हैं तो बुक में असल में उसे वैसे ही मौत मिलती है जैसे शो में मिली। बुक में भी क्रिस्टन चाहता था कि उसे एक आखिरी फाइट करने मिले, एक उसे ग्लोरियस डेथ मिले बैटलफील्ड पर, बट उसे वैसे ग्लोरियस डेथ हासिल करने का मौका भी विंटरवुल्व्स बुक में देते नहीं है। एंड ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने मिला। बस एक यहाँ पर डिफरेंस ये था कि बुक में उसे एक रेड ड्रॉप रिवर्स नाम का एक बैड एस ब्लैकवुड्स का आर्चर उसे मार गिराता है, जबकि शो में क्रिस्टन कोल का किल दिया गया एलिसन ब्लैकवुड को। एंड यहाँ पर एक्चुअली एक लेजेंडरी बुक की लाइन पेट द लॉन्गलीफ नाम का एक कैरेक्टर बोलता है जो बुक में है बट शो में नहीं ली थी, विच वॉज क्वाइट सैड। एंड एक्चुअली उसमें पेट द लॉन्गलीफ मरे हुए क्रिस्टन कोल के डेड बॉडी को देख के कहता है कि तुम कितने अच्छी तरीके से मरे, तुम कितने ब्रेव थे, ऐसे कोई भी सॉन्ग्स तुम्हारे लिए लिखे नहीं जाएंगे कमीने किंग मेकर। I will have no songs about how brave you died, Kingmaker. There's tens of thousands of dead on your account. तो ये डायलॉग हमें शो के बुचर्स बॉल में नहीं देखने मिला, बट ओवरऑल हमें बुक में जैसे था वैसे ही शो में भी बुचर्स बॉल का ये बैटल देखने मिला। फिर क्रिस्टन कोल के डेथ के बाद में ब्लैक्स काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है जहां पर डेमन का रिएक्शन एकदम ही एक्सपेक्टेड था। उसने यहाँ पर सीधा एक सोल्यूशन दे दिया ऑर्मुंड के प्रॉब्लम को और उसने कहा कि हम सीधा टम्बलटन में ड्रैगन्स को लेके जाते हैं एंड उन सभी को जला जलाकर वहां से बाहर निकालते हैं। बट ऑफ कोर्स इसके खिलाफ मिसारिया बात करती है और बाकी कई सारे ब्लैक काउंसिल के मेंबर्स भी उसे अपोज करते हैं। उनका बस इतना ही कहना है कि अगर ड्रैगन्स को हम टम्बलटन में भेजेंगे और एकदम उखाड़ कर सबको निकालने की कोशिश करेंगे जहां वहां पर जला फिरा कर, तो उससे कोलैटरल डैमेज काफी होगा। हाई टावर आर्मी के कई सारे मेन एट आर्म्स तो मरेंगे ही, बट कोलैटरल डैमेज के तहत काफी सारे हजारों इनोसेंट स्मॉल फोक भी मर जाएंगे। एंड ये सिचुएशन काफी प्रॉब्लमैटिक रैनीरा के लिए हो सकती है। तो इसी में रैनीरा एक्चुअली डेमन को थोड़ा शांत करती है एंड यहीं पर मीटिंग में एलिन वेलारियन सजेस्ट करता है कि वेलारियन मेन एट आर्म्स को सिटी वॉच के साथ एकदम अच्छी तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है। वो थोड़े वेलारियन मेन एट आर्म को लेके आ सकता है ताकि किंग्स लैंडिंग में सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। लेकिन दूसरे तरफ डेमन के जो भी लॉयल गोल्ड क्लोक्स थे उनके मन में अभी थोड़ा सा डेमन को लेके और उनकी जो भी ड्यूटी है उसके खिलाफ थोड़े प्रॉब्लम शुरू होते हुए नजर आए। वो उनको लगता है कि उन्हें कुछ अभी सैलरी मिल नहीं रही एंड कई सारे सिटी वॉच के लोग वैसे भी काफी डेंजरस तरीके से मारे जा रहे हैं, तो इट्स बेटर टू रिजाइन। एंड इसी कारण कई सारे गोल्ड क्लोक्स डेमन को छोड़ के, सिटी वॉच को छोड़ के सीधा रिजाइन करके निकल जाते हैं। एंड इसका मतलब यही है कि किंग्स लैंडिंग के अंदर ही अभी रैनीरा की ग्रिप धीरे धीरे से पूरे सिटी पर से कम होने लगी है, वीक होने लगी है। इसके बाद में हम चलते हैं वेल के तरफ जहां पर रेना को दूर आसमान में मून डांसर का ड्रैगन दिखाई दिया उड़ते हुए एंड उसे लगता है कि उसकी सिस्टर बेला शायद उस ड्रैगन मून डांसर पर हो सकती है एंड वो चाहती थी कि वो अपनी बहन से मिल सके। एंड ऑफ स्क्रीन उसने उसका पीछा करने की कोशिश की, ऐसे ही लगा बिकॉज हमें अगले ही सीन में पता चलता है कि रेना को ईरी में बुलाया गया
एंड वहां पर पहुंचते ही लेडी जेन एरिन ने उसके एक कान के नीचे चमाट लगा दिया। जेन एरिन ने रहना को ऐसे थप्पड़ इसलिए मारी बिकॉज उनके बीच में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था कि रहना वहां पर वेल में एकदम अच्छे से छुप कर रहेगी और जेन एरिन को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, बट इसके बदले में रहना को शांति में रहना है, उसे कभी भी बाहर आना नहीं है, ये बताकर कि वो जिंदा है। एंड इसका रीजन सिर्फ कि पूरे रेल में इस समय पर शिप स्टीलर को सभी लोग एनिमी नंबर 1 करके मान रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का यही मानना है कि उसी ड्रैगन ने जेस को मरवाया था, मतलब उसके ड्रैगन का राइडर जो भी होगा वो खतरे में होगा। एंड एज वी नो उसकी राइडर है ये रहना। तो बेसिकली रहना को अभी जेन एरिन ने एक पनाह दी है वेल में, तो जेन एरिन भी एक तरीके से रहेनिरा के खिलाफ गद्दारी हुई ऐसा हो गया। तो बेसिकली इसी कारण रहना एकदम शिप स्टीलर पे बैठ के ऐसे कहीं पर भी घूमना इट्स काइंड ऑफ अ डेंजरस थिंग फॉर लेडी जेन एरिन। एंड इसीलिए वो यहाँ पर रहना के खिलाफ काफी गुस्सा हो गई एंड वो यहाँ पर वो सीधा रहना को कहती है कि इस तरीके से रहना का नॉनसेंसिकल चीज करना ये बराबर नहीं है, उसके पूरे हाउस एरिन का सर्वाइवल भी काफी खतरे में आ सकता है अगर रहना ऐसी नॉनसेंस करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर वो जेन एरिन सीधा रहना को बताती है कि ये तुम्हारा लास्ट नॉनसेंस चीज है, इसके बाद में ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूंगी। ऐसे सब प्रॉब्लम यहाँ पर ईरी में वेल में हुए। एंड देन इसके बाद में हम पहुंचते हैं हैरेनहेल में, जहां पर एमन टारगेरियन पर विच ऑफ हैरेनहेल एलिस रिवर्स ने एक अलग ही जादू कर दी है। ऐसा ही कह दो कि एलिस रिवर्स ने अपने एकदम सिडक्टिव अंदाज में से एमन को अभी काफी इन्फ्लुएंस कर दिया है। एंड यहाँ पर अभी एलिस सिर्फ मिस्टीरियस बातें नहीं कर रही, वो धीरे धीरे से एमंड के दिमाग पर अभी कंट्रोल करने लगी है। एंड यहीं पर ये कंट्रोल वो करती है 5 ड्रैगन एग्स दिखाकर। अभी ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो भी 5 ड्रैगन एग्स है वो है किसके, तो इसका आंसर है ये ड्रैगन है रहना टारगेरियन के ड्रीम फायर ड्रैगन के। तो अभी ये रहना कौन है, तो ये रहना टारगेरियन है ओल्ड किंग जहेरिस की बड़ी सिस्टर एंड ये असली ओजी रहना है। एंड इसी के नाम पर आगे चल के बाकी कई सारे रहना बन गए। तो ये जो रहना टारगेरियन थी वो एक्चुअली ड्रीम फायर की राइडर थी। एंड अगर आपने मेरे पुराने वाले प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर उन प्लेलिस्ट को देखिए, आपको उसमें रहना टारगेरियन के काफी सारी अलग अलग स्टोरीज एंड उसी के साथ में उसकी लेस्बियन पार्टनर लेडी एलिसा फारमान जो होती है उन सभी की स्टोरीज आपको काफी पसंद आएगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो डू चेक इट आउट। अभी यहाँ पर मैं बस इतना ही बताऊंगा कि ये जो रहना टारगेरियन है इसकी स्टोरीज बहुत ही बढ़िया है एंड शी इज वन ऑफ माय फेवरेट टारगेरियन कैरेक्टर्स ऑफ एंटायर लोर। एंड उस रहना टारगेरियन का असल में स्टोरी खत्म होता है हैरेनहेल में। तो रहना जब भी ओल्ड हुई थी तभी वो असल में अपने ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ में अकेले ही हैरेनहेल में रहती थी एंड उसी समय पर ये 5 ड्रैगन एग्स ड्रीम फायर ने दिए थे, ऐसे यहाँ पर एमंड को लगता है। एंड एलिस उसको ये बताती भी है, एक तरीके से इंडिकेट भी करती है। तो ये ड्रैगन एग्स दिखाकर एलिस रिवर्स यहाँ पर एमन टारगेरियन को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है कि हैरेनहेल को उसे अपना एक पावरफुल लोकेशन बनाना चाहिए एंड वहीं पर उसे एलिस रिवर्स के साथ में शादी करके नए नए टारगेरियन प्रिंस बनाने चाहिए जो एमन टारगेरियन के बेटे हो। तो ऐसा कह के उसने एकदम एमंड को सीड्यूस किया एंड दे किस्ड। देन इसके बाद में बेला टारगेरियन एंड एलिन वेलेरियन के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो गई है, ऐसा हमें दिखाई दिया। दोनों के बीच में ये जो अचानक से अट्रैक्शन बढ़ा एंड उनके बीच में ये जो अफेयर शुरू हुआ ये हमें दिखाई देता है। वो थोड़ा सा आपको रश्ड लगे क्योंकि उनके बीच में ऐसे कुछ एकदम से अब तक हमें दिखाई नहीं दिया था कि कुछ सीन्स हुए हैं, बट असल में बुक में भी रेड किप में वो दोनों रहते हुए अचानक उनके बीच में लव स्टोरी शुरू होती है एंड बुक में तो आगे चल के उनके बीच में मैरिज भी हुआ। बट अभी तक शो में उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल फील नहीं होती। लेट्स सी आगे इनका सीन्स कैसा रहेगा। देन इसके बाद में हम चलते हैं टम्बलटन को, जहां पर आ चुका है सर ग्वेन हाईटावर। यहाँ पर ग्वेन ऑर्मुंड को समझाने की कोशिश करता है कि प्रैक्टिकली ग्रीन्स अभी ये वॉर हार चुके हैं डांस ऑफ द ड्रैगन्स का, क्योंकि एगॉन तो मर चुका है ऐसे उन्हें लगता है एंड एमंड कंप्लीटली गायब है, वेगार कहां पर पता नहीं है एंड किंग्स लैंडिंग का फॉल हो चुका है, वहां पर रहेनिरा ने आयरन थ्रोन का तख्त ले लिया है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ऑर्मुंड ने तो अभी पूरा गेम ही बदल दिया है। अब ऑर्मुंड का प्लान है डेरॉन को किंग बनाना एंड ये सुनकर ग्वेन खुद शॉक होता है एंड यहाँ पर फिर ऑर्मुंड ने उसका पूरा पॉलिटिकल प्लान समझाया, डेरॉन को कैसे वो किंग बनाएगा
और वो यहाँ से टम्बलटन में रहते हुए किस तरीके से रहेनिरा के खिलाफ बैटल करेगा। तो ऑरमुंड यहाँ पर सीधा समझाता है कि किंग्स लैंडिंग में उसने एक अलग ही सिविल वॉर बनाकर रखा है जिससे रहेनिरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और उसका वहीं पर अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स उसके शुरू हो जाएंगे। एंड इसी में उसने डेरॉन को अभी नया किंग बनाया है ऐसे उसने बताया। एंड वो यहाँ पर सीधा कहता है कि अगर हाईटॉवर्स यहाँ पर एकदम आराम से धीरे धीरे से प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डेफिनेटली आगे चल के विक्ट्री मिल सकती है। यहीं पर और एक हमें इंटरेस्टिंग डिटेल पता चलता है कि ऑरमुंड बार बार ग्वेन पर कुछ पर्सनल टॉन्ट्स मारता है जो कि ग्वेन गे है उसको दर्शाता है। एक बार तो ऑरमुंड सीधा ग्वेन को कहता है कि तुम जब बाहर अलग अलग वॉर्स के लिए जा रहे थे, अलग बैटल्स में जा रहे थे, तभी तुम किसी न किसी मेन एट आर्म के बाहों में सोए रहेंगे। ऐसे सब ताने मारना मतलब एक तरीके से ऑरमुंड अपने कजिन ग्वेन की थोड़ी सी टांग खींच रहा है ऐसा ही लगा, उसे बुली कर रहा है ऐसा ही लगा। बट ग्वेन थोड़ा सा बैडएस होने की वजह से उसने इन ऑरमुंड की बातों को नजरअंदाज किया। बट यहीं पर हमें पता चलता है कि ग्वेन एंड डेरॉन की भी काफी अच्छी पहले से पहचान है। एज वी नो डेरॉन असल में हमेशा पहले से ओल्ड टाउन में बला पड़ा था, तो वहां पर रहते हुए उसका अपने अंकल ग्वेन के साथ में अच्छा कनेक्शन रहा रहेगा। एंड वही चीज हमें उनके बातचीत से यहाँ पे पता चलती है। देन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इनके बीच के कन्वर्सेशन में एक बात आई कि बातों ही बातों में ग्वेन ने कह दिया था कि ही इज सेकंड इन लाइन टू बिकम लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन। एंड ये चीज बुक के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज बुक्स में असल में ग्वेन सेकंड इन लाइन बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड इन लाइन बुक में होता है ऑरमुंड का अपना खुद का बेटा लायनल हाईटॉवर। असल में इसी टाइम पीरियड में लायनल हाईटॉवर का ओल्ड टाउन में अलग ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन शुरू था। तो जैसे ही ऑरमुंड हाईटॉवर उसका बाप एकदम वॉर के लिए बैटल्स के लिए बाहर निकलता है ओल्ड टाउन से, तो क्विकली लायनल हाईटॉवर अपने ही स्टेप मदर, अपने सौतेले माँ मतलब ऑरमुंड हाईटॉवर के सेकंड बीवी समांथा टार्ली के साथ में अफेयर शुरू करता है। एंड उन सभी चीजों के बारे में हमें शो में डेफिनेटली नहीं बताएंगे, बट दिस इज अ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी। अगर वो आपको स्टोरी जाननी है तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। एनीवेज, इसके बाद हमें कुछ अलग अलग 3 जगहों के क्विक अपडेट्स मिलते हैं इस शो में। सबसे पहले हम रेड कीप में आते हैं जहां पर हेलेना अभी पूरी तरीके से एकदम डिस्ट्रॉट होते हुए दिखाई दी है। वो बहुत ही सैड एंड हार्ट ब्रोकन हमें यहाँ पर नजर आती है बिकॉज पिछले एपिसोड के आखिर में एलिसेंट उसे भगा कर लेके जाने की कोशिश करती है। एंड उस कोशिश में उसने एलिसेंट ने जानबूझ के हेलेना से झूठ बोला कि जहेरा उनके साथ में आएगी, उन्हें वो आगे जरूर मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला था। ये हेलेना को पता चल गया। उसे पता चलता है कि एलिसेंट जहेरा को पीछे ही छोड़ने वाली थी एंड एलिसेंट ने इस तरीके से उसके साथ में झूठ बोला। ये हेलेना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो सैड भी होती है, उसे गुस्सा भी आया ऐसा लगा। एंड उसके एक्सप्रेशन से साफ नजर आता है कि वो एलिसेंट पर पहले जैसा ट्रस्ट नहीं करती एंड उसे सभी चीजों में सैडनेस नजर आने लगी है। देन दूसरे तरफ वी सी रहेनिरा ऑन आयरन थ्रोन एंड यहाँ पर बैठे बैठे उसका मेंटल प्रेशर और ब्लड प्रेशर अभी लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर कई सारे स्मॉल फोक की बहुत ही फनी अंदाज में रहेनिरा पिटिशन सुनती है एंड यहाँ पर हमें क्लियरली दिखता है कि रहेनिरा इस समय पर एकदम प्रिपेयर्ड है नहीं टू बी द क्वीन ऑफ 7 किंगडम्स। वो कई बार अजीबोगरीब यहाँ पर डिसीजंस लेती है एंड दूर से उसके डिसीजंस देखने वाली लेडी मिसारिया भी अपने सर पे हाथ मारती है कि अपनी ये दोस्त रहेनिरा आखिर कर क्या रही है। यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है कि एक क्वीन बनना फिर भी काफी आसान है, आयरन थ्रोन पर बैठना आसान है, बट वहां पर बैठ के जिम्मेदारियां निभाना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पर किसी का खेत जल गया, किसी के जानवर मर गए, किसी का पास कुछ खाना नहीं है और कई सारे ऐसे चीजें स्मॉल फोक चाहते हैं कि क्वीन सॉल्व करे, बट रहेनिरा उन चीजों को सॉल्व कर ही नहीं पाती एंड धीरे धीरे से रहेनिरा इरिटेट होके वो वहां से निकल जाती है। एंड वहां से निकलने के पहले वी अल्सो सी कि रहेनिरा के हाथों को आयरन थ्रोन ने एक कट दिया है एंड दैट मीन्स आयरन थ्रोन रहेनिरा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देन तीसरी चीज जो किंग्स लैंडिंग में हुई वो थी डेमन की, जो इस समय पर गोल्ड क्लोक्स का डिस्गाइज पहनकर पूरे किंग्स लैंडिंग में घूमता है एंड उसका प्लान यही है कि उसे पता करना है कि आखिर कौन है जो गोल्ड क्लोक्स पर अटैक करता है। तो जैसे ही ये डेमन द गोल्ड क्लोक अचानक से किंग्स लैंडिंग में घूमते हुए उस कमीने ग्रीन्स के मेन एट आर्म को दिखता है,
तो वो सीधा यहाँ पर डेमन पर अटैक करता है, बट डेमन अपना जाबाज है, उसने सीधा उसे पकड़ लिया एंड उसे टॉर्चर करते हुए इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चल गया कि कई सारे लोग अभी भी हाई टॉवर्स के सपोर्टर्स है किंग्स लैंडिंग में, जो यहाँ पर कई सारे ब्लैक्स के सपोर्टर्स को धीरे धीरे से मार रहे हैं और उनका एक अलग ही सिविल वॉर यहाँ पर छुप छुप के शुरू है। तो डेमन को बेसिकली अभी पता चला कि किंग्स लैंडिंग ऑफिशियली ब्लैक्स के कंट्रोल में तो है, बट ग्रीन्स के भी यहाँ पर छुपे हुए कई सारे सपोर्टर्स है एंड अभी उसे उनके खिलाफ एक्शन लेनी पड़ेगी। डेमन के किंग्स लैंडिंग के इसी पेट्रोलिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है उल्फ के साथ में एंड उल्फ यहाँ पर जा रहा था अपने दोस्तों के साथ में टैवर्न में पार्टी करने के लिए, मस्त एल पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बट डेमन उसे वहीं पर रोक देता है। डेमन यहाँ पर सीधा उसे समझाता है कि तुम तो अभी एक ड्रैगन राइडर हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले रहनीरा जो कहे उसके ऊपर है एंड उसके बाद में ही तुम्हें मौज मस्ती करना अलाउड है, बट वो भी रेड किप में। बट उल्फ को ये बात पसंद नहीं आती, वो यहाँ पर सीधा डेमन के मुंह लगा और उसके खिलाफ आर्ग्यू करने लगा एंड ये सब सुनते ही डेमन ने अपना क्लासिक रॉक प्रिंस डेमन वाला एटीट्यूड दिखा दिया। डेमन ने सभी के सामने उल्फ को जोर से नीचे गिराया, उसको ह्यूमिलिएट करके थोड़ा सा पीटा एंड उसे सीधा बता दिया कि तुम ड्रैगन राइडर तो बन गए हैं, बट तुम जो चाहे वो अभी भी नहीं कर सकते। उल्फ के पास में फ्रीडम का प्रिविलेज है नहीं। इसी बीच में हम पहुंचते हैं टम्बलटन वापस, जहां पर ह्यू सीक्रेटली टम्बलटन के अंदर पहुंचता है एंड फाइनली वो अपने वाइफ से जाके मिल गया, लेकिन उनका इमोशनल रियूनियन बहुत अच्छे होने के बजाय वो काफी पेनफुल और सैड रहा। यहाँ पर ह्यू की वाइफ उससे काफी गुस्सा है बिकॉज ह्यू उसे छोड़कर जब रेड सोविंग के इवेंट में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसे वर्मिथॉर या फिर कोई दूसरा ड्रैगन मिल सके, तभी उसकी बेचारी वाइफ अकेली रही एंड उसके अकेलेपन में उसके साथ में काफी सारी बुरी चीजें हुई, ऐसा उसने यहाँ पर हिंट किया। उसका कहना है कि उसे सबसे ज्यादा जब ह्यू की जरूरत थी उसी वक्त ह्यू उसके साथ में नहीं था। अभी वो ड्रैगन लेके आया है, अभी वो पावरफुल बन के यहाँ पर आया है, तो उसका उसे क्या करना। जब उसे ह्यू एक्चुअली चाहिए था तभी वो तो उसके साथ में था नहीं, बट अभी उसका यहाँ पर आके क्या फायदा। तो बेसिकली हमें यही पता चलता है कि ये जो भी डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर शुरू है उसके हमें अलग अलग बैटल्स तो पता चलती है, बट उसी के साथ साथ काफी सारे सिविलियंस, अलग अलग स्मॉल फोक को इस वॉर टाइम के बहुत ही खराब सिचुएशन की बहुत बड़ी कीमत इन सिविलियंस को चुकानी पड़ती है। एंड ये सुनते ही ह्यू काफी सैड हुआ, बट वो वहां से निकल गया। देन एपिसोड के अगले पार्ट में हमें दिखाई देता है कि रैनीरा ने एक बहुत ही रिस्की प्लान अभी एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया है। तो एपिसोड के असल में शुरुआत में कुछ बराथियन एनवॉयज आते हैं रैनीरा से मिलने के लिए एंड उनका बस यही कहना होता है कि बराथियंस अभी वॉर में आने के लिए थोड़ा टाइम लगाएंगे। बोरोस बराथियन इस समय पर कोई वल्चर किंग को मारने के लिए गया है एंड उसी कारण वो रैनीरा ने बुलाया है, उसके बावजूद वो किंग्स लैंडिंग में नहीं आ सकते। तो ये सब सुन के रैनीरा को काफी गुस्सा आया। उसने सीधा उस बराथियन एनवॉय को बता दिया कि तुम्हारे लॉर्ड बोरोस बराथियन को ये जो वल्चर किंग वगैरह जो भी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ना कि रैनीरा खुद। तो ये सुनते ही वो थोड़ा बंदा डर गया, बट यहाँ पर रैनीरा ने सीधा बता दिया कि उनके जो भी कपड़े हैं उसके कुछ बेल्ट वगैरह है क्या, ऐसा वो पूछती है। Give me your belt. तो यहाँ पर एक्चुअली रैनीरा का प्लान होता है कि जो भी वो बराथियन एनवॉयज आए थे उनके कपड़े वो अपने ट्रस्टेड असासिन्स को पहनाती है एंड उन सभी लोगों को वो सीधा भेजती है टम्बलटन को, जहां पर उन्हें ऑरमुंड और डेरॉन को मार गिराना है। Sir Arian Baratheon, cousin to Lord Boros. अब ये प्लान तो वैसे रैनीरा का अच्छा था, बट इस प्लान को वो रैनीरा के जो भी असैसिन्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एंड इसका रीजन था सर ग्वेन हाईटॉवर। तो यहाँ पर जब भी वो असैसिन्स आते हैं और यहाँ पर ऑरमुंड और उन असैसिन्स के बीच में कुछ कैजुअल बातें होती है, तो इन्हीं बातों के बीच में ग्वेन हाईटॉवर ने नोटिस किया कि ये जो भी बराथियन प्रिंस यहाँ पर अपने आप को बोल रहा है वो असल में एरियन बराथियन नाम का प्रिंस बराथियन नहीं है, बिकॉज ग्वेन हाईटॉवर को एग्जैक्टली वो प्रिंस बराथियन कैसे दिखता है वो पहले से पता था एंड वो एग्जैक्टली यहाँ पे समझा कि ये बंदा जो भी है वो यहाँ पे झूठ बोल रहा है एंड यही समझकर यहाँ पर ग्वेन हाईटॉवर ने और जॉन रॉक्स्टन ने मिलकर उन सभी असैसिन्स को मार दिया। तो उन्हें मारने के बाद में सर ग्वेन हाईटॉवर यहाँ पर इवन ऑरमुंड को समझाता है कि कैसे जो एक्चुअल प्रिंस बराथियन है वो असल में लंबा है और काफी हैंडसम, एकदम नोबल लुकिंग, कोमली दिखने वाला बंदा है, बट ये जो भी बंदा यहाँ पे है
वो एकदम रगेड दिखने वाला बंदा है। तो इसी वजह से ग्वेन को यहाँ पे समझा कि ये बराथियन प्रिंस नहीं, ये रहेनिरा ने भेजे हुए असैसिन्स है। तो यहाँ पर ग्वेन ने एकदम अच्छी तरीके से जान बचाई ऑरमुंड और डेरॉन की। एंड यहीं पर ऑरमुंड का एक फनी इंसिडेंट भी होता है। तो हमने पहले से देखा था कि ऑरमुंड हाईटावर को थोड़ा भी गंदा स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा भी अगर खराब स्मेल आता है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है। एंड यहाँ पर एग्जैक्टली उसका पे ऑफ मिला जब ये जो भी फेक एनवॉयज, ये जो भी असैसिन्स यहाँ पर आते हैं तो वो काफी एकदम कीचड़ में लथपथ थे। एंड जैसे ही वहां पर खून खराबा हुआ और वो जो भी कीचड़ का वगैरह स्मेल था वो सब कुछ आया, तो यहाँ पर ऑरमुंड ने सीधा उल्टी ही कर दी। देन इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है जब रहेनिरा एलिसेंट को अपने कमरे में बुलाती है। एंड यहाँ पर रहेनिरा ने एलिसेंट को बातों ही बातों में सीधा एक मिशन एलिसेंट को दे दिया। एंड इस मिशन के तहत एलिसेंट को अभी जाना है हैरेनहेल को एंड अपने ही बेटे एमोंड को कुछ भी करके मरवाना है। अभी ये वो प्लान कैसे करेगी, वो क्या होता है, ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। बट मोस्टली यहाँ पर रहेनिरा चाहती है कि एलिसेंट यहाँ पर थोड़ा सा प्यार एमंड को दिखाए। एंड एमंड जैसे ही थोड़ा सा वीक हो तो एलिसेंट उसे कुछ तो करके मार दे। तो एलिसेंट ये सब कुछ चीजें समझकर हैरेनहेल को निकल भी जाती है इस एपिसोड के एंड में। मगर वहां पर जाने के पहले वो रेड कीप में हेलेना से जाके मिलती है। एंड यहाँ पर वो हेलेना को समझाती है कि उसे अभी जाना पड़ेगा हैरेनहेल को एमंड के पास में। बट यहाँ पर हेलेना सीधा उसे बताती है कि अगर एलिसेंट उसे छोड़ के चली जाएगी तो मेरे पास कौन रहेगा, हेलेना के पास कौन होगा। तो अभी उसकी माँ एलिसेंट जाएगी तो हेलेना और भी ज्यादा डिप्रेशन में और भी ज्यादा लोनलीनेस में गिर जाएगी। एंड उसके साथ में क्या होता है वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देन इस एपिसोड के एंड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिला जो कि बुक में बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता चलता है कि टम्बलटन में ह्यू और अल्फ दोनों के ड्रैगन्स के साथ में वहां पर टम्बलटन के बाहर एकदम वॉच रखे थे। बट फिर भी पता नहीं उन दोनों को कैसे कुछ भी नहीं दिखा कि ग्रीन्स की एक छोटी आर्मी जॉन रॉक्सटन के साथ में रात के अंधेरे में निकल जाती है। एंड वो पहुंचती है सीधा कॉर्लिस वेलारियन के यहाँ पर और वहां पर वो कॉर्लिस वेलारियन को किडनैप कर लेते हैं। तो यानी कि ये एपिसोड एंड होते होते ब्लैक्स ने सिर्फ अपना असैसिनेशन मिशन को एकदम बुरी तरीके से फेल नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन को भी अभी गवा दिया है। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का ये एपिसोड 6 एक अभी मैसिव क्लिफ हैंगर पे आके खत्म हुआ। एंड हमें अगले एपिसोड में देखने मिलेगा कि आखिर कॉर्लिस वेलारियन के साथ में क्या होता है एंड रहेनिरा का रूल आगे कैसे बरकरार रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। I'll see you all in the next one. Bye and take care.